उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा क्षेत्र के बरी अंजनिया गांव में जमीन विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। पहले खेत में मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा, फिर देर रात कथित फायरिंग की घटना से पूरे गांव में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित पक्ष ने सुरक्षा और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि बरी अंजनिया गांव स्थित काली माता मंदिर के पास 3 जुलाई की शाम करीब 4:45 पर 2 कारों में सवार कुछ लोग खेत पर पहुंचे। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि यहां दिनेश जोशी के साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने 17 मील चौकी में तहरीर देकर कार्यवाही और सुरक्षा की मांग की है। पीड़ित चंद्रबदन जोशी का कहना है कि उनका परिवार पिछले लगभग 60 वर्षों से इस जमीन पर खेती करता आ रहा है, लेकिन कुछ लोग कथित तौर पर जमीन पर कब्जा करने का दबाव बना रहे हैं। उनका आरोप है कि पिछले वर्ष भी उनकी खड़ी गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाया गया और अब दोबारा विवाद हिंसक रूप ले चुका है। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि शिकायत के बावजूद शुक्रवार रात कुछ लोग दोबारा गांव पहुंचे और कथित तौर पर 3 राउंड फायरिंग की, जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई। घटना की सूचना पर खटीमा पुलिस मौके पर पहुंची। एसएसआई सीके आर्य और 17 मील चौकी प्रभारी राकेश राय ने घटनास्थल का निरीक्षण कर ग्रामीणों से जानकारी ली। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इस मामले को लेकर खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने भी सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में लगातार जमीन विवाद के मामले सामने आ रहे हैं और यदि पहले की घटनाओं में सख्त कार्रवाई होती तो ऐसी नौबत नहीं आती। हालांकि ये विधायक का आरोप है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है और फायरिंग के आरोपों की भी सत्यता की जांच की जा रही है। गाँव का नाम है इनके। ये लोग जो है दलालों के उसमें पड़ के अपना कब्जा और प्रशासन की मिली भगत से इन्होंने अपने नाम पर जो है ज़मीनें छड़वा ली हैं। क्या मामला हमारा एक कोर्ट में चल रहा है, सिविल कोर्ट में भी है, एसडीएम कोर्ट में भी है। 229B का भी चल रहा है, 210 का भी चल रहा है और इन लोगों ने सिविल कोर्ट से स्टे ले रखा है। नैनीताल भी चल रहा है जी। हाई कोर्ट में भी हमने अपील कर रखी थी, वहाँ से अब हाई कोर्ट में भी चल रहा है। कलावती है, पुत्री रामलाल, पत्नी छोटेलाल। हाँ। और इसमें सुरेश कुमार पुत्र, ये कभी नानक चंद लिखते हैं, कभी ननकू लाल लिखते हैं, और दिनेश कुमार एक और है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। 4 हैं ये जिनके नाम पर ये ज़मीन चढ़ी हुई है। आप लोग काबिल कब से हो? मैंने तो ज़मीन ली 1985 दिसंबर में, तब से काबिज है। अरे मैं खेत में था, खेत में अपना काम कर रहा था, तो मैं बगिया में आया बैठने के लिए, तो 2 गाड़ी में आए वो बंदे, और आधे दूर तक गए, लौट के आए तो गाली गलने लग गए वो माँ बहन की। मैंने कहा इतना ही कहा मैंने कि तुम्हारी बाप की ज़मीन है जो ऐसा तुम बोल रहे हो। तो एक बंदा उतरे, वो उन्हें धड़ाधड़ लाठी चलाना शुरू कर दिया मेरे ऊपर। लाठी लेके आए थे? हाँ, हथियार के साथ थे पूरे। उन्हें सीधे मारना शुरू कर दिया मुझे, ना पूछा ना कचा करा। और क्या कहते हैं, इतनी चोट मारी कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ और मेरा मांस फटा है जांघ का। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ इस समय। ये क्यों हुआ करके? ये ज़मीन के लफड़े में हुआ है। मुँह भापिया आए हैं, वो पैसों में आए, बिके हुए। मतलब ये ज़मीन किसकी थी? ज़मीन हमारी है, 60 साल से हम जोत रहे हैं उसको। क्या हुआ? अरे ये लोग साल भर पहले गन्ना, ये जो घटना हुई है इस पे भूमि का विवाद है। ये हमारे बुजुर्गों द्वारा आज से 60 साल पहले ज़मीन ली गई थी, जिसमें अब भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। आज से 6 महीने पहले हमारी खड़ी फसल जोती गई रात को, और अब हमारा धान लगाने का समय आया तो अब भूमाफियाओं द्वारा कल करीब 4 से 5 बजे के करीब यहाँ आके लाठी डंडों से एक हमारे साथी को मारा गया और जान से मारने की धमकी दी गई। और आज पुनः फिर यही कार्रवाई उनके द्वारा की गई। आज हवाई फायरिंग की गई, इसमें हमने पुलिस को FIR करवाया, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर इस पे कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर आगे के लिए हम उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे।
और इसमें हमारे परिवार का और हमारा जान का खतरा है। क्या माहौल दिख इस गांव पे बहुत ही दहशत का खटीमा में भूमाफिया लगातार सक्रिय हैं। आज से पिछले विधानसभा सत्र के दौरान मैंने ये बात उठाई थी कि अशोक फार्म में जो दिन दहाड़े पुलिस प्रशासन, तहसील प्रशासन की उपस्थिति में बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टरों से 125 एकड़ ज़मीन को जोता गया, तो विधानसभा सत्र के दौरान माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसमें 145 की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई न होने से भूमाफियाओं के और हौसले बुलंद हो गए हैं। भूमाफिया और सरकार मिली हुई है ऐसा प्रतीत होता है। इसी क्रम में अभी 3 दिन पहले बरी अंजनिया में कुछ जोशी जी लोगों का जो खेत है उस पर कुछ बाहर के लोगों ने आकर उनसे मारपीट करी। मारपीट की शिकायत थाने में दी गई और क्या पुलिस ने कार्रवाई करी,